हमारे आधार नहीं बनते, हमारे पहचान नहीं बनते। अब जब हमारे ये सब कुछ बन गया है, क्यों बनाया? जब हम गैर कानूनी जगह पे रह रहे हैं तो क्यों बनाया? हमारे पास कोई खाना नहीं है, हमें नहीं मिला कोई खाना। हमने कोई एक पड़ोसी है, जितने उसके गरीब है वो इंसान, वो भी एक टाइम दे जाता है, वो हमें खाना रात में दे जाता है। वो बच्चों को देखो पानी पिला रहा है, बच्चे के पास भी दूध नहीं है, पानी ही पिला रही हूँ मैं उसको भी। हमें रहते हुए वहाँ बुढ़ापा आ गया उसी जगह। आज बुढ़ापे में आराम करने तो आज बेचैनी कर दिया। हमारी कॉलोनी और जहाँ रहते हैं हमारा कानून चलेगा। जब नेता लोग आएंगे वहीं कह देंगे वहीं रह जाए, वहाँ घुसने नहीं देंगे उन्हें, अपनी कॉलोनी में इन्हें घुसने नहीं देंगे और कह देंगे कि यहाँ पर जितने भी ये बीजेपी और नेता के लोगों का आना मना है, और आओगे तो पिटाई के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली सेक्रेटेरिएट के बाहर। यहाँ से कुछ 100 मीटर दिल्ली सेक्रेटेरिएट है और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, वो लोग जिनके मकान छीन लिए गए, जिनसे उनका घर छीन लिया गया, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से उनके घर बनाए थे, अपनी झुग्गियाँ बनाई थी। ये सब असल में शुरुआत जो होती है झुग्गियों के बनने की और टूटने की, असल में शुरू होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन से। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो यूरोप में, लेकिन उसका असर हिंदुस्तान तक आया। जब कोई बड़े शहर बनते हैं तो उसको बनाने में ऐसे लोगों का हाथ होता है जिनके पास उस शहर की का मालिकाना हक कभी नहीं आ पाता है, और मजबूरन उन लोगों को झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और वही लोग जिनके लिए उन्होंने ये शहर बनाया था, वो लोग इन्हें इल्लीगल कहने लग जाते हैं, घुसपैठिए कहने लग जाते हैं। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ आपको। ये लोग देखिए, लोग अपने बच्चों तक को लेके आए हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने आज एक हर्जाना चुकाया है। हर्जाना उस चीज़ का जो इन्होंने रईसों के लिए जो शहर बना के दिया, वो वही रईस आज इन्हें इल्लीगल बता रही है। वही सरकार जो इन्होंने खुद अपने वोट से चुनी, वो इन्हें इल्लीगल बता रही है, इनके घरों को इल्लीगल बता रही है। इनके पोस्टर्स को आप पढ़ सकते हैं, जो बातें इनके पोस्टर्स पर लिखी है वो सभी सच हैं। और ये आए हैं दिल्ली के बाबरपुर इलाके से, जहाँ पर दिल्ली सरकार के में ही मंत्री गोपाल राय विधायक चुन के आए हैं। पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, और ये जनता कॉलोनी में रहते हैं बाबरपुर की। और यहाँ पे जो सभी लोग हैं वो लोग हैं जो इस दिल्ली को चलाते हैं। अगर ये वर्ग दिल्ली में ना हो तो इस दिल्ली की हालत किसी खंडहर से कम नहीं होगी। जिस दिल्ली को हम समझते हैं कि ये ग्लोबल सिटी बनने वाला है, ये वैश्विक स्तर का शहर बनेगा, न्यूयॉर्क से कंपेयर करते हैं हम दिल्ली को, लेकिन वो दिल्ली कुछ भी नहीं है अगर ये लोग ना हो। और इन्हीं के घर आज छीन लिए गए हैं। एमसीडी ने बिना किसी नोटिस के, बिना किसी प्रायर नोटिस के वो इनके घर उजाड़ दिए हैं। यहाँ पे मौजूद हैं काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे अभी हम बात करेंगे क्या है इनके मन में इस वक्त। आंटी जी कहाँ से आए हैं? और जनता कॉलोनी से, पीली मिट्टी, बाबरपुर। अच्छा, कितने सालों से रह रहे थे आप वहाँ? जी 40-45 साल से रह रहे थे, और यहीं से शादी हुई मेरी। मेरा बच्चा होगा 30 साल का है। और क्या कहते हैं, हमारा सब कुछ है, प्रूफ है उसमें, सब बने हुए। अगर हम गैर कानूनी जगह पे रहते तो हमारे पासपोर्ट नहीं बनते बच्चों के, हमारे आधार नहीं बनते, हमारे पहचान नहीं बनते। अब जब हमारे ये सब कुछ बन गया है, क्यों बनाया? जब हम गैर कानूनी जगह पे रह रहे हैं तो क्यों बनाया? तो फिर उनको जाके पकड़ो ना। हमें क्यों हटा रहा हो? हमें क्यों हटा रहा हो? अगर फिर इसके बाद हमें भी पकड़ लो अगर हम गलत जगह पे रह रहे हैं तो। अच्छा। और हमें कोई सूचना नहीं दी, और मैं बीमार थी, हॉस्पिटल से अर्बन से आई थी मैं। और बच्चे ने, किसी ने आके बताया, घर में कोई नहीं था, मेरे छोटे बच्चे थे, बड़ा लड़का भी मेरा काम पर गया हुआ था। और वहाँ बच्चा छोटा कह रही है, आंटी आपकी झुग्गी तोड़ने वाले आ गए। मैंने सोचा बच्चे ऐसे ही कह रहे हैं, और मैं बाहर निकल के देखूं तो बिल्डोजर, फिर लेडीज पुलिस आ गई। कितना टाइम हो गया? 8 तारीख की बात है ये। इस 8 तारीख की? जी हाँ, जुमेरात का दिन। अच्छा। और वहाँ से जब हमें बच्चे ने बताया, मैं बाहर निकली
लेडीज पुलिस पकड़ कर और 2-3 जनी थी, उन्होंने हाथ पकड़ के गए। मैंने कहा मेरा बच्चा है वहाँ अंदर। बोले बच्चों को मैं ला रही हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं कैसे जाने दूँ, मैं अपने बच्चे नाप उठा कर लेकर आऊँगी, मुझे मेरे बच्चों को उठाने दो। और लाइट भी नहीं कटी हुई थी उसमें, लाइट मेरा बिजली का बिल उल सब कुछ। और जब करंट भी आया उसके अंदर, जब मैंने चीखें मारी, मैंने कहा मेरा बच्चा दबा हुआ है उसके अंदर, मेरे बच्चों को तो निकालना। दब गया था अंदर? बच्चों का, मेरा बच्चा सो रहा था उसके अंदर, झुग्गी के अंदर। कितने साल का बच्चा? ऐसी होगा 3 साल का। अच्छा। और बच्चा आया हुआ और बच्चे का फोटो भी बना हुआ है, एक वो भी बच्चा दबा हुआ था, उसको मारा गया। उस बच्चे को मारा गया है, उस चोट लगी हुई, उसको लेकर नहीं आई मैं। दोनों पैरों में चोट मारी गई है। बच्चा मोटा सा है, एक पुलिस वाले थे, लेडीज पुलिस, दो जनों ने मुझे पकड़ रखा था धक्के दे दे के। और मेरे तो वैसे ही भी तबीयत खराब बहुत ज़्यादा थी। और अब मैं लेकर नहीं आई अपने प्रूफ, अगर वो दिखाती हॉस्पिटल के कागज उगज, उसी दिन में आई थी हॉस्पिटल से। अब ये लगाओगे क्या कहते हैं, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मेरे बच्चों को समेटने दो। जो मेरा सामान है, मेरे लड़के की शादी थी, शादी का मेरा सामान उमानी मैंने इकट्ठा कर रखा। लड़के की मेरी शादी थी। अच्छा। उसका भी सामान मैंने इकट्ठा कर रखा था। और मेरा कुछ भी सामान नहीं, मेरा सिलेंडर भी मैंने कल निकाला और मैं वहीं पड़ी हुई हूँ। कब मैं बीमार इंसान कैसे निकालूँ, मैं बीमार कैसे निकालूँ, मैं सामान मुझसे नहीं निकल पा रही। अब धीरे धीरे कपड़े लत्ते जैसे कैसे भी हम आए, पानी नहीं है पीने के लिए, किसी कोई सी चीज नहीं है, भूखे वहीं पे ही पड़े हैं हम अभी तक, खुले में ही पड़े हैं। अंकल जी काम क्या करते हैं? चिकन का काम करते हैं, मजदूरी किसी के पास में ही, साफ सफाई उसमें ही गए हुए थे वो काम पर, वो भी नहीं थे। अच्छा, लड़का क्या काम करता है आपका? लड़का भी किसी के धोरे लगा हुआ है काम पर। अच्छा। दीदी आप कितने साल से रह रहे थे वहाँ? हम भी वही साल में रह रहे हैं, 10 काफ़ी साल हो गए हमें भी रहते हुए। अच्छा। कौन है फैमिली में, कौन कौन है? 2 लड़कियाँ मेरी हैं, एक आदमी है वो बीमार रहता है कमाने वाला। अब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ कोड़ियों में। और आप लोगों ने मदद करी थी, फिर हमारी झुग्गी भी तोड़ दी, अन्ना कुछ निकाला, हमारा बर्तन कुछ भी नहीं, सारा दवा पड़ा हुआ है। और एक छोटा था नवासा, वो भी सो रहा था बच्चा, उसके भी चोट आई, इस बच्चे के भी बताओ। हाँ, उस बच्चे की भी चोट आई थी, बच्चा उल्टा मुड़ गया और जैसे उसका सारा दूध वो सब दबा दिया, एक भी कुछ भी नहीं मिला उसका, कुछ भी कपड़े तक नहीं निकालने दिया। लेडीज पुलिस ने ऐसी मारी सबको, मारा भी था जी, मार के निकाल रही थी, कहने लगी बाहर जाओ, बिल्कुल रोड से बाहर जाओ। बोले बच्चों को निकालना तो जल हट यहाँ से, मैं तेरे बच्चों को मैं खुद लेकर आऊंगी। मैंने कहा ऐसे कैसे, मैं अपने बच्चा मैं अपना आप लाऊंगी, चलो सामान एकदम। जिप्सी में डाल के ले आ रहे, जो ज्यादा मतलब हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको जिप्सी में डाल के ले आ रहे, जो बोल रहे हमारी तरफ से। और यूं और कह के गए हमसे कि अब नहीं मरे तुम, अब मरोगे गर्मियों में ऐसे ही। हमने क्या, हम तो मरी गए, आते तो करने का, अब और मरो। जब मेरा हमने सारा सामान वो कर दिया, अब मरोगे तुम, ये क्या कर गए कि चलो कोई बात नहीं, हम तो मरेंगे ही। मगर जब से अभी 8 तारीख से अभी एक बार भी झलक नहीं दिखाई किसी ने भी। पानी भी नहीं पूछा किसी ने, पानी तक नहीं मिल रहा, गर्मी में ऐसे ही पड़े चौड़े में, सरकार की तरफ रोड पे ऐसे ही पड़े चौड़े में, बच्चे कुछ सब ऐसे ही पड़े। तिरपाल में बारिश आ गई थी, तिरपाल ओढ़ के बच्चों को लेकर उसी के अंदर बैठे हुए, तिरपाल में ऐसे ही बैठे रहे। और जब कुछ था नहीं तो तिरपाल ओढ़कर और इस तरीके से ऐसे बैठे रहे हम बच्चों को छोटे छोटे को लेकर। चीज की सुविधा नहीं करी, जैसे बाथरूम की लेटरिन 8 कितने दिन हो गए, 8 तारीख का यही वाकया भी नहीं करने दे रहे हैं। 8 तारीख को तोड़ी गई है। 8 तारीख से अभी तक ना किसी चीज का भी सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से कि हाँ गरीबों के लिए जैसे कुछ धूप है। मदद की क्या बात बता रहे थे कि किसी को मदद नहीं करने दे रहे? मदद नहीं करने दे रहे किसी को, जैसे कोई मदद करने आ रहा हमारे लिए तो उसको भी नहीं करने दे रहे मदद। जैसे हमारे लिए कोई टेंट लगवा रहा है, पंखे लगवाना चाह रहा है तो नहीं करने दे रहे। पुलिस वाले उनका सारा सामान उठा के ले गए, लेकिन इनके लिए कोई मदद मत करो, मना है इनके लिए मदद करना, ये ऐसे ही मरेंगे गर्मियों में। मैडम ने लगा दिया था टेंट। हमारी बेचारी मैडम है हमारी तरफ की, उन्होंने हमारे लिए थोड़ा हमारे बच्चों के लिए करना चाहा। ऐसी हैं बेचारी, जॉब वॉब करती हैं, तो उन्होंने हमारे लिए मदद के लिए हम सबके तरस खाने के लिए 1-2 दिन खाना खिला दिया बस हमें। नहीं, हमारे पास कोई खाना नहीं आया। वो उन्होंने खाना नहीं दिया, खाना नहीं आया हमारे पास कोई खाना नहीं है। नहीं, जो आसपास में जो पड़ोसी है, जो मिलने वाले, किसी ने कुछ खाना हमें नहीं दिया और नहीं हमने खाया। हमें नहीं मिला कोई खाना। हमने कोई एक पड़ोसी है, जितने उसके गरीब है वो इंसान, वो भी एक टाइम दे जाता है, वो हमें खाना रात में दे जाता है। वो हम बच्चों को देखो पानी पिला रहे हैं, बच्चे दूध नहीं है इसके अंदर, बच्चे के पास भी दूध नहीं है, पानी ही पिला रही हूँ मैं उसको भी। और क्या कहते हैं, कोई एक टाइम दे जाता है हमें खाना, वही हम एक टाइम खाते हैं। सुबह को हम वहीं बैठे रहते, अपना सामान निकालते रहते, रात में वो खाना दे के जाते हैं। हमारे जो पड़ोसी मिलने मिलाने वाले हैं, जो मतलब ये हमारा कोई
किसी ने हमें खाना नहीं दिया, कोई नहीं हमारे पास नहीं पहुंचा खाना, लेकिन हम उसी को ही शुक्राना करते हैं अल्लाह का। बस हमें खाने की जरूरत नहीं है, हमें छत की जरूरत है, हमारी छत दो बस हमें वापसी। हमारी जो हम अपने भूखे प्यासे थोड़ी बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रहे थे वो भी हमसे छीन लिया। अब हम कहाँ जाएंगे, हमसे इतनी महंगाई और इतनी महंगाई में किराया कहाँ से देंगे, बीमार बच्चे हैं हमारे साथ में, कहाँ से देंगे हम? हमें छत चाहिए और आदमी नहीं है। मैं 3 बच्चों को अपने बच्चों को लेके पाल रही हूँ और मजदूरी कर रही हूँ, मैं जी झाड़ू बर्तन करती हूँ। अच्छा। जी घर में काम करती हूँ और घर में काम करके यहाँ रहती थी। यहाँ से मुझे पहले उजाड़ा गया, फिर उजाड़ के क्या कहते हैं बिल्कुल ख़त्म कर दिया मेरा यहाँ से। और अब ये भी कहा जा रहा है कि अब तुम्हारा कुछ नहीं मिलने वाला। हमें क्या मतलब है, जाओ यहाँ से भागो, हमें से कोई मतलब नहीं है यहाँ, मतलब तुम्हारा है या नहीं है। हमने जैसे पूछा हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, गैर कानूनी जगह है। आधार क्यों बनाया, हमारा पहचान क्यों बनाया, हमारा सब कुछ हमारा प्रूफ क्यों बनाए गए? जब हम गैर कानूनी किसी चीज में अब हम यहाँ बैठते हैं, ठीक, अब हमारे सब कुछ बन जाएगा, कागज हमारे बन जाएंगे, सरकारी कागज बन जाएंगे, हमारे नहीं बनेंगे ना तो क्यों बनाए? सबसे पहले उनको जाके पकड़ो ना, हमें क्यों पकड़ा जा रहा है? उसके बाद में हम भी फिर जब हम भी गुनहगार हैं फिर हम हमें पकड़ सकते हो। मीटर क्यों लगाया गया है सर, ये पूछिए आप सरकार से, ये तो पूछिए कि मीटर और एड्रेस क्यों दिया गया हमें वहाँ का, और हमारे बच्चों को वहाँ से क्यों मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए। और अब बीच रास्ते में छोड़ दिया हमें, क्या बच्चे पढ़े स्कूल जाते हैं, अब कई इतने दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। बेटा तुम पढ़ाई करती हो? हाँ पढ़ती थी, छोड़ दी पढ़ाई। क्या कर रहे थे? पढ़ाई छोड़ दी, हमारे पापा से काम नहीं करा जाता तो हमारी शादी कर दी थी हम दोनों बहनों की। हाँ हमारे पास इतना बजट नहीं था जो हम पढ़ पाते और ना कोई वो लगाने का था, तो इसलिए हमने कमजोर है तो बहुत, हम तो बहुत ही कमजोर है। हमारा कोई भाई नहीं है, खाली हम 2 बहनें हैं। अच्छा मम्मी है। और मेरा कलाम पाक, बस मैंने 2 रिक्वेस्ट करी थी, एक मेरा कलाम पाक मुझे ठाने दो और मेरे बच्चों को ठाने दो। चलो सामान भी नहीं ठा पाओगे तो बोले चल हट यहाँ से, मैं ला रही हूँ तेरे बच्चों को। मैंने कहा सर मेरा कलाम पाक तो लाने दो। 2 लेडीज पुलिस थी, मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे नीचे ही गिराया गया, लेकिन बच्चों को मैं लेकर आई। मैं मेरा कलाम पाक, दोनों चीज़ मेरे लिए कीमती थी, दोनों चीज़ मेरी कीमती थी। सामान तो मैं अब भी निकाल रही हूँ, मगर मैंने सामान की इतनी परवाह नहीं करी, मगर मैंने 2 ही चीज़ की कीमती चीज़ मेरी वही थी सिर्फ, और आज भी निकाल ही रही हूँ। और आप वो देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं कि है मेरे पास जो सिलेंडर है और सामान है, सब सामान मेरा निकल ही रहा है धीरे धीरे, मगर किस काम का, कुछ काम का नहीं है वो मेरा सामान जो मैं बना के खा भी सकती हूँ। केजरीवाल से ये पूछा जाए, आप ऑटो वालों के साथ में खाना खा रहे हैं, कम से कम यहाँ आके झुग्गी वालों के औरतों को कम से कम दे के दिलासा ही दे जाए खाली। आप तो खाना खा रहे हो कि ये खाना खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं ऑटो वालों के साथ। ये गरीब औरतें, गरीब आदमी, मजदूर आदमी ने खाना खाया नहीं खाया, आपने तो खा लिया ऑटो वालों के साथ में है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए जब हम राजनीति की बात करते हैं ना, तो राजनीति में फोटो खिंचवाने के लिए नेता हर जगह चले जाते हैं। बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश में किसी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के साथ खाना खाने पहुंच जाते हैं, गुजरात में केजरीवाल ऑटो वाले घर खाना खाने पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी आए अपने गृह राज्य में आए और पूछें इन लोगों से कि जहां के विधायक दिल्ली सरकार में मंत्री हैं उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। उन लोगों के उनके घर उजाड़ दिए गए हैं। इस बच्ची की शादी हो गई क्योंकि वो उसके पिताजी के पास उसको पढ़ाने का पैसा नहीं था। ये लोग अपने घरों के खंडहर पे अभी भी वहीं बैठे हुए हैं और धीरे धीरे करके अपना सामान निकाल रहे हैं। दिल्ली की गर्मी आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में बहुत जल्दी सर्दियां आती नहीं हैं और क्या हाल है इस वक्त दिल्ली का, और उससे भी बदतर हालात में किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं। पीछे और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। दीदी आप भी वहीं रहते थे क्या? नहीं, मैं वहाँ से तो नहीं। अच्छा। हाँ मैं शाहबाद डेयरी से हूँ, और शाहबाद डेयरी में भी हाल में ही एक मुर्गा मार्केट, पूरे मीट मार्केट थी जो तोड़ी गई है। हम लोग उसी मसले को यहाँ जॉइंट करते हुए यहाँ पे आए हैं फिलहाल। अच्छा। हाँ। वहाँ हुआ क्या था बेसिकली? वहाँ पे 7 सितंबर को दोपहर 11 बजे के बीच लगभग वहाँ पे एकाएक MCD के लोग आते हैं पुलिस के साथ, 40-50 पुलिस वाले आते हैं और वहाँ पे पूरे मीट मार्केट तोड़ दी जाती है, जहाँ पे रेडी खोमचा लगा करके लोग नीचे बैठ करके मछली ये सब चीज़ें बेचते थे। तो ये तो गलत किया गया, वहाँ पे भी बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के सब चीज़ें की गई हैं। तो हम लोगों की यही डिमांड है कि वहीं पे दोबारा उन लोगों को बैठाया जाए, दोबारा वहीं पे उन लोगों को जगह दी जाए जहाँ पे है, और पक्के तरीके से पक्का स्थान बना करके दिया जाए प्रॉपर तरीके से। आप करती क्या हैं? मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सोशल एक्टिविस्ट। देखिए ऐसी घटनाएं एक एक दिन के अंतराल पे हैं। इनकी जो घटना बता रही हैं वो 7 तारीख की है, भावलपुर की 8 तारीख की है, कस्तूरबा नगर में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, वो भी शायद
जो है वो नहीं बचा पाएंगे वहाँ कर लोग। सर आप कहाँ से? मैं भी शाहबाद डेयरी से हूँ। अच्छा। वहाँ पर इन्होंने बताया ही कि क्या स्थिति हुई, बगैर किसी सूचना के पहुँच जा रहे हैं और तुरंत से तोड़फोड़ शुरू हो जा रहा है। जबकि पहले अतीत में दोनों ही पार्टियों ने, भाजपा और आम आदमी पार्टी, दोनों ने ही ये वादा किया था, झुग्गी सम्मान यात्रा भी निकाली गई थी। लेकिन आज उस जर्जर हालत में लोग रहने के लिए मजबूर हैं और उसको भी तोड़ा जा रहा है, लोग सड़क पे आ रहे हैं। तो मतलब निश्चित तौर पे एक बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। हम लोग उसकी एक शुरुआत कर रहे हैं। लोकल अथॉरिटी पल्ला झाड़ ले रही है मोबाइल लाइक पर। जैसे इसके इतर भी हम लोगों ने वहाँ के लोकल जो विधायक है बवाना विधानसभा से, हम लोगों ने जय भगवान उपकार को वहाँ पर ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी वहाँ पे। और लोगों के दबाव से ही और वहाँ पे लगातार प्रदर्शन करने के ही एक रिजल्ट ये हुआ कि अभी फौरी तौर पे थोड़ा सा आगे बढ़ा करके जगह देने के लिए वो राजी हुए हैं। पर ये भी हम लोगों की पूरी जीत नहीं है, आंशिक जीत हम लोग इसको कह सकते हैं। पर पूरे तौर पे सही मायने में ये होगा कि जहाँ पे लोगों का काम था पहले तरीके से, जिस तरीके से वो वहाँ पे अपना रेडी खोमचा लगा करके काम कर रहे थे, मीट बेच रहे थे, वहाँ पे उस तरीके से चीज़ें हैं। अच्छा, क्योंकि आप इस सब चीज़ को थोड़ा समझ रही हैं, तो एक सवाल ये भी है कि जहाँ भी इस तरीके के डिमोलिशंस देखने को मिलते हैं वो या तो मुस्लिम एरियाज़ हैं और या फिर एससी और एसटी एरियाज़ हैं। तो इसमें कोई और पैटर्न आपको दिखाई देता है कि इन्हीं को टारगेट करके क्या ये सारे ड्राइव्स होते हैं? नहीं, देखिए ये तो है, भाजपा जिस तरीके से काम कर रही है अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी का भी वही है, वही चरित्र है, अलग से कुछ नहीं है। ये लोग भी अंदर से वही निकरधारी हैं, अलग से इनका कुछ नहीं है। इनकी भी पीछे सबकी चुनावी जो गांठ है इनकी पूरी लाल है, पीछे नीतियाँ इनकी सेम है। चाहे हम लोग आंगनवाड़ी के संघर्ष में देख लें, आंगनवाड़ी की औरतें किस तरीके से लड़ती रही, संघर्ष करती रही, और फिर इन दोनों सरकारों की साठगांठ से कोई मतलब हल देने के लिए राजी नहीं हुए, एस्मा लगाना पड़ा मतलब एंड में उनके ऊपर। यहाँ पे भी एक ये सिनेरियो तो था, वहाँ पे भी शाहबाद डेयरी में भी जो तोड़ी गई है 40 के लगभग जो रेडी खोमचा लगाने वाले लोग थे, वहाँ पे भी यही चीज़ थी कि गरीब मुसलमान लोग हैं, SC ST से बिलोंग करने वाली आबादी है, तो ये तो है गरीब आबादी और ऊपर से अल्पसंख्यक होना एक दोहरी मार हो जाती है। तो बिल्कुल ये एक पैटर्न सेट करके जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भाजपा टारगेट कर रही है अल्पसंख्यकों को, ये तो आम आदमी पार्टी पे तो थोड़ा ज़्यादा विश्वास रखती है जनता कि उन्हें 2 बार जो है दिल्ली की सरकार सौंपी है और थोड़ा बेहतर समझा जाता है। लेकिन फिर भी आप ये बात कह रही हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी जनता को समझाने में ज़्यादा कामयाब हो गई है या फिर असल में वो ठीक ठाक हैं पहले? हाँ, नहीं, आप ग्राउंड रियलिटी पे जा करके देखिए, ग्राउंड रियलिटी पे असल में है क्या चीज़ है। आप ज़मीनी स्तर पे जा करके देखेंगे तो कथनी करनी में बहुत फ़र्क पाएंगे आप। और जिस तरीके से केजरीवाल साहब भी पूरा दहाड़ के पूरा कई चीज़ों पे बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, स्कूल मॉडल पे बात पूरा कर रही है। तो अब चलिए ऐसे गरीब बस्तियों के आसपास के इलाकों के स्कूलों में आप बच्चों का शिक्षा का स्तर आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे क्या स्तर है बच्चों का। ऐसे गरीब बस्तियों के आसपास के जो स्कूल्स हैं, जो बसे हुए हैं, वहाँ पता चल जाएगा। इसके इतर भी 700 लीटर मुफ्त पानी देने का वादा किया था केजरीवाल सरकार ने अपने इलेक्शन कैंपेन में। 700 लीटर मुफ्त पानी नहीं मिलता है, टैंकर के लिए लोग आज भी मरते हैं। टैंकर से पानी शाहबाद डेयरी एरिया में, मैं हर मजदूर इलाके की बात कर रही हूँ। शाहबाद डेयरी में भी ये हालात है। इसके इतर ही साफ सफाई को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली चमका दी जाएगी, सब चीज़ें कर दी जाएंगी, वो कुछ नहीं होता है ना। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो ये तो देख ही रहे हम लोग बुलडोज़र, चाहे वो कस्तूरबा नगर की बात हो, अभी बाबरपुर की बात हो, जहांगीरपुरी की बात हो, अभी हाल में समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन के सामने जो चीज़ें तोड़ी गई थी, पूरी मार्केट तोड़ी गई, नरेला की बात हो, बवाना की बात हो, शाहबाद डेयरी की बात हो। तो जैसे ये पूरा हम लोग प्रक्रिया देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव के वक्त में किस तरीके से रंगीन सपने दिखाए जाते हैं और उसके बाद अपने हाथ किस तरीके से पीछे कर लिए जाते हैं। तो ये कथनी करनी में नहीं कहेंगे, कथनी करनी में ही कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि जनता तक असल में वो चीज़ें नहीं पहुंची या नहीं बात पहुंच पा रही है, ये नहीं हुआ। असल में चीज़ें होती लोगों तक पहुंचती, असल में चीज़ें ही नहीं हुई है। इसके इतर भी हम लोग कई मुद्दों पे बात कर सकते हैं। राशन कार्ड के मुद्दे पे हम लोग बात कर सकते हैं, क्यों राशन कार्ड कुछ एक लिमिट तय की है दिल्ली सरकार ने, उसके बाद क्यों राशन कार्ड अप्लाई नहीं होता है, अच्छा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारे ऐसी बातें हैं जो केजरीवाल साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें करके, दुहाई दे करके पूरा विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट पे बहुत पैसा बहाते हैं, पर असल में ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं होता कुछ। देखिए,
हम हमेशा मीडिया में भी ये कहते हैं कि केजरीवाल इज़ द लेसर ईवल। कोई भी राजनीतिक पार्टी पाक साफ नहीं होती है, लेकिन जब पैटर्न हर पार्टी का सेम हो जाए तो फिर जनता चुने किसको, ये सवाल आ जाता है हमारे पास, है ना। तो आंटी जी क्या कोई डिफरेंस दिखाई देता है किसी और सरकार में आपको कि हर कोई आपका घर तोड़ने में लगा हुआ है? तोड़ दिया घर सब तोड़ दिया बेटा। घर तो आम पार्टी ने तोड़वा दिया, गोपाल राय के भाई ने, योगेंद्र ने तोड़वा दिया। अस्पताल फट्टों की बनाई है 15 साल के एग्रीमेंट के लिए, उसकी वजह से हमारे मकान तोड़ दिए गए। हमारे मकान तोड़ दिए। कितने साल से रह रहे थे वहाँ? हम 40 साल हो गए 40। हमें रहते हुए वहाँ, बुढ़ापा आ गया उसी जगह। आज बुढ़ापे में आराम करने तो आज बेचैन कर दिया, जिंदगी संभाली गई। देखिए मैं इस वक्त कोई सवाल पूछ नहीं सकता हूँ, या अगर मैंने सवाल पूछा भी तो बिला शक मैं इनसेंसिटिव कहलाऊँगा, और ये मैं ख़ुद को भी इस चीज़ पे कन्विंस नहीं कर सकता कि मैं इस सिचुएशन में और कोई सवाल करूँ। आप ये सब समझ सकते हैं कि क्यों हमेशा टारगेट करके एक कमज़ोर तबके को, गरीब तबके को टारगेट किया जाता है और उनके घर तोड़े जाते हैं। और असल में इस देश में इस गरीबी की एक जाति है, और वो जाति आप सभी जानते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी ये सभी गरीब हैं। यहाँ पे लोग वापस आए हैं ज्ञापन देकर, और इनसे पूछ लेते हैं कि क्या जानकारी दी है इनको। बाहर से आ गए हैं जो 4 लोग अंदर गए थे, जो 4 लोग अंदर गए थे वो लोग अभी हमारे बीच आ गए हैं, और हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या बात की वहाँ पे। एक बार बात सुन लीजिए इधर। हम लोग ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या इन लोगों ने बात की, वहाँ पे क्या रिस्पांस रहा उन लोगों का। तो साथी योगेश हमें बताएंगे। देखिए हम वहाँ गए, एक तो वही मैं कह रहा हूँ कि पूरी ये सरकार और ये वो है कि फ़ोन कहाँ तक पहुँचे, कि कहाँ आगे जा के भी रोका जा रहा है ना। तो वहाँ पे हम लोग गए। एक तो पहली बात है, यहाँ से ये बात सच है, मुश्किल से 120 कदम है, मुश्किल से 20 कदम होगा कोठी, ये रही है ना। और यहाँ पे 20 कदम पहले भी वहाँ भी ऐसी सड़क है, बस गेट है। तो इनको पता नहीं क्या लग रहा है, गेट पे पहुँचते तो इनको डर रहे हैं, तो वहाँ तक भी नहीं जाने दे रहे हमारे लोगों को। दूसरी बात है, वहाँ अंदर गए, अंदर इनके जो भी नीचे ही जो इनका काउंटर बना था वहाँ पे गए, वहाँ पे ये कहते हैं कि CM साहब तो नहीं है, ठीक है। तो एक तो CM साहब नहीं है, तो पहली बात है यहाँ पर दिल्ली के अंदर लोग सड़क पे बदहाल है, बुरा हाल है। उन्होंने खुद बताया कि वो तो चुनाव प्रचार पे गए हैं। तो ऐसा तो CM बिल्कुल नकार रहा है कि दिल्ली उनके राज्य की जनता सड़कों पे बैठी है, बुखाल है, और वो चुनाव प्रचार पे निकले हुए हैं कि चुनाव प्रचार पे निकले। और ये भी कोई सच्चाई नहीं है, हो सकता है कि यहीं बैठे हों घर में, ये तो जनता को बताने के लिए है ना। हमें तो अंदर नहीं घुसने देंगे कि अंदर बैठे हैं। हाँ, उन्हें शर्म होनी चाहिए कि बात की शर्म कि उनकी जनता यहाँ रोड पे बैठी हुई है और वो प्रचार के लिए लगे हुए हैं। पहले हमें देखना चाहिए ना, है तो उन्हें जहाँ ये प्रचार कर रहे हो ना, वहाँ तक ये रिपोर्ट जानी चाहिए कि किसी का काबिल नहीं है, कुछ नहीं कर सकते ये। देखिए वो जानबूझकर हो सकता है वहीं पे दबे हुए हो, वहीं पे बैठे रहे, पहले हमारे साथ भी नहीं है। सुन लीजिए बाजी, पहले पूरी बात रख लेता हूँ मैं। पहले पूरी बात बता दूँ अंदर क्या हुआ। अंदर जाने के बाद वहाँ पे हमें बुलाया गया, उन्होंने कहा बैठिए बात उसके बाद। लेकिन जब हमारा लेटर पढ़ते हैं, अच्छा जनता कॉलोनी बाबरपुर से आए हो, अच्छा झुग्गी वाला मामला है, अच्छा अरे नहीं मिल सकते, CM साहब नहीं आए आपके लिए, नहीं मिल सकते, बाहर चले गए हैं CM साहब, है ना। तो बाहर चले गए, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उसके बाद हमने कहा कि उनके जो जिम्मेदार, उनके आप जानिए, उनके 4 अधिकारी होते हैं जो उनके साथ बैठ के मीटिंग करते हैं रोज़। OSD होते हैं, ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी, वो होते हैं जिनसे हम लोग पहले कई बार मिल चुके हैं। हमने कहा उनसे मिलवाओ। 4 होते हैं ऑफिसर ड्यूटी। भाई आज वर्किंग डे है, आज कोई छुट्टी वाला दिन तो नहीं है ना, आज वर्किंग डे है। हम अभी आए हैं, वो अपने ऑफिसर ड्यूटी पे होंगे। 4 है, चारों ही छुट्टी पे चले गए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो चारों से मिला तो वो कह रहे हैं कि नहीं कोई ऑफिसर नहीं है।
तो ये आप सोचिए क्या ऑफिसर जो यहाँ पे जिनको ड्यूटी लगी है उन्हें भी चुनाव प्रचार पे ले गए क्या? बोलूंगी फिर आप कहोगे कि सुन लीजिए, मतलब यहाँ जनता बेकार हुई पड़ी है, दर पे मतलब कुछ न दर न घर न कुछ खाना न पीना, और ये सब छुट्टी पे लगे हुए हैं। किस वजह से? कौन सी ऐसी कमाई कर रहे हैं, कौन सी ऐसी जगह जा रहे हैं जो ये पहले इन्होंने छुट्टी करी है? पहले हमारे बारे में सोचे ना। समझ ले, ये बात है कि ये बस नाम की आम आदमी पार्टी की सरकार है कि आम आदमी की सरकार है, ये असल में खास आदमियों की सरकार है। यहाँ से अगर अभी कारों में लोग जाएंगे बैठ के तो उनको नहीं रोका जाएगा, वो उतरेंगे, सूट बूट वाले लोग होंगे, उन्हें अंदर बुलाएगा। अंदर एक डाइनिंग लोग और बड़ा अच्छा ऑफिस बना रखा है, उसमें बैठाया जाता है, उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है, उनसे सीएम साहब के बात करते हैं, उनसे बात करते हैं पैसे वालों से, खास आदमियों से। पंजाब में चुनाव थे तो 4 व्यापारियों से मीटिंग की, क्या वहाँ के मजदूरों से कोई मीटिंग हुई थी? कोई मीटिंग नहीं करते। अभी जहाँ जा रहे हैं तो बड़े बड़े लोगों से मीटिंग करते हैं। जो ये कहते हैं ना ऑटो वालों के जाने वाले, वो भी सब नौटंकी होते हैं, दिखावा होता है ना, खरीदे हुए लोग होते हैं। सही बात है। तो हाँ बिल्कुल। तो अभी ये है कि देखिए यहाँ पर हम सीएम साहब के गए, यहाँ पे हमें मिलने से मना कर दिया कि बाबरपुर जनता कॉलोनी से नहीं मिलने जाए, समय नहीं है, टाइम नहीं है, नहीं मिले। उन्होंने कहा बस आप अपनी एप्लीकेशन दे दीजिए, एप्लीकेशन हम सीएम साहब को दिखा देंगे। लेकिन हमने कहा जिम्मेदार आदमी से बात करनी है तो नहीं करने दिया है। तो ये भी समझने दिए कि ये हम लोगों से वोट लेके हमें धोखा देने का काम कर रहे हैं, वो साफ साफ दिख रहा है। जैसे मोदी सरकार मजदूर विरोधी है, ऐसे ही केजरीवाल सरकार भी मजदूर विरोधी है। ये नाम क्या आम आदमी पार्टी है, असल में ये खास आदमी पार्टी है। खास लोगों की सेवा करते हैं, खास लोगों का काम करते हैं, टोपी लगा के हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। अब बस एक हुआ ये है कि एक हमारी जो एप्लीकेशन है वो मुख्यमंत्री आवास के लिए उनको दे दी गई है, वहाँ पे रिसीव हो गई है। एक डायरी नंबर एप्लीकेशन 26 है, फ़ोन नंबर उन्होंने दिया है अपना, लैंडलाइन नंबर जिन्होंने लिया है कि आप हमसे 102 दिन में फ़ोन कीजिए, और हमारे नंबर ले लिया। अभी जिम्मेदारी के रूप में उन्होंने मेरा ही नंबर लिया था, वो हमें फ़ोन करेंगे 102 दिन में कि अगर कोई सीएम साहब कहते हैं कि एक बार बात करनी है तो वो बुलाएंगे, है ना। इनके नीचे वैसे इनका भी नंबर है, इनका भी नंबर है। अपॉइंटमेंट मिला 102 दिन के बाद का। ये इन्होंने कहा है कि हम सीएम साहब से बात करेंगे, उसके बाद हम आपको फोन करके बताएंगे कि वो क्या कहते हैं इसके जवाब में। अपॉइंटमेंट भी नहीं कह सकते, अपॉइंटमेंट नहीं कह सकते, कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिली है ना। 626 नंबर बस रिसीविंग मिली है, और कहने के लिए इन्होंने एक फ़ोन नंबर दे दिया कि हमारा फ़ोन नंबर है। हालांकि वो कह रहे हैं क्या, वो एक तरफ कहते हैं कि सीएम साहब नहीं है, दूसरा कहते हैं सीएम साहब की सिविल लाइन चले जाओ अपनी जान छुड़ाने के लिए, है ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए एक चीज़ को समझ लीजिए, हम इनका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें नंबर पे बात करके देखेंगे 1 से 2 दिन में, अगर कोई जवाब नहीं आता, एक तो ये समझ लिया जाए, आंखें अपनी खोल ली जाए कि ये सरकार धोखेबाजों की सरकार है। दूसरी बात है, हम अपनी लड़ाई तो कानून से और से भी जारी रखेंगे, लेकिन जहाँ इनका कानून चलता है ना, इनका कानून, इनकी पुलिस फौज है, हमारी कॉलोनी और जहाँ रहते हैं हमारा कानून चलेगा। जब नेता लोग आएंगे वहीं कह देंगे वहीं रह जाए, वहाँ घुसने नहीं देंगे उन्हें, अपनी कॉलोनियों में इन्हें घुसने नहीं देंगे, और कह देंगे कि यहाँ पर जितने भी ये बीजेपी और नेता के लोगों का आना मना है, और आओगे तो पिटाई के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। और आगे के लिए भी ये है कि कोई भी ना वोट ना दिया जाए, देखें सबके लिए कोई भी वोट ना दिया जाए। ये हमारे साथ में कुछ नहीं कर रहे हैं। जब हमने नहीं अपना सीएम बनाया, यहाँ अपने सरकार इनकी बनाई है, जब ये हमारे साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं हो सकते। हमने अपनी बात पहुँचा दी है, इसका जवाब का इंतजार करते हैं। वोट ले लिए जाते हैं और हमें यहाँ से भगाया जाता है, उखाड़ के हमारा सामान दबा के, हमारे सब पूरी गिरस्ती दबा के, हमारा सब घर तोड़ के, और हमें जो है बिल्कुल रोड पे बिठा दिया कि जाओ भागो यहाँ से। सरकार पे शर्म आती है, इस सरकार की नाकामी पर शर्म आती है, इस सरकार की लापरवाही पर शर्म आती है, अपने विधायकों पर जो आज 7-8 दिन के अंदर 5 मिनट का समय नहीं है अपने आसपास के लोगों से पूछने के लिए। हमारे दफ्तरों से हमारे घरों की दूरी 10 मिनट की है, 10 मिनट की दूरी पर नहीं आ सकते, तो क्या करेगी दिल्ली सरकार, क्या करेगा सीएम? आगे के लिए कुछ नहीं कर मोदी और केजरीवाल सब एक हैं, सब मिला हुआ सिस्टम है, सब करप्शन है। तो मेहनत देखिए, आप इन सभी लोगों के चेहरे देखिए, और इन लोगों को इस वक्त सिचुएशन समझने की कोशिश करिए कि जिनकी ज़िंदगी भर की मेहनत इस वक्त मलबे के ढेर में तब्दील कर दी गई हो, जिनका पूरी पूंजी ज़िंदगी भर की उस मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है, और उसके अंदर सारा सामान दब गया है। वो कर क्या सकते हैं इस वक्त, सिवाय अपनी आवाज़ उठाने के। यहाँ से 100 मीटर भी नहीं है मुख्यमंत्री का दफ्तर, लेकिन मुख्यमंत्री इनसे मिल नहीं सकते क्योंकि वो एक और राज्य में सरकार बनाने में लगे हैं।
आए थे ये वादा लेकर कि हम आम लोगों के मुद्दों की बात करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, बिजली, पानी, इन सब की बात करेंगे, लेकिन मेरा सवाल इनसे ये है कि जिन लोगों का घर छीन लिया गया उनको आप स्वास्थ्य, पानी, बिजली, शिक्षा आखिर दे कैसे सकते हैं? आप मेरी बातों से सहमत हो, असहमत हो, जो भी हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।